प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम जानेंगे 10वीं कक्षा के गणित का टॉपिक है परिमेय संख्याएं। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर। परिभाषा लिख लेते हैं। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q शून्य के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में होती है, जहाँ P और Q पूर्णांक है। पूर्णांकों को पहले ही मैं बता चुका हूँ। तथा Q शून्य के बराबर नहीं है। Q शून्य के बराबर इसमें नहीं होगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/4। इसमें ये P है, ये Q है। ये जो संख्या है 3/4 3/4 ये परिमेय संख्या है। ये इसमें जो 3 P का काम कर रहा है और 4 Q का काम कर रहा है। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसमें जो 3 है ये इसको हम अंश बोलते हैं। इसे इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। इसको हम हर बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक, ये हमारा हिंदी में हम बटा पढ़ते हैं और इंग्लिश में हम अपॉन पढ़ते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसका। जैसे 7/5। 7/5 भी क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये हमें पता लग चुका है कि परिमेय संख्या वो होती है जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ ये P और Q क्या है? पूर्णांक है। यानी कि ये 3 और 4, इसमें 3/4 में 3 क्या है? पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है, और जिसमें 4 0 के बराबर नहीं है। ठीक, ऐसे ही 7/5 में 5 0 के बराबर नहीं है। ठीक, और 7 और 5 क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक का भी मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर दोहरा देता हूँ। पूर्णांक क्या थे हमारे? पहले बता चुका हूँ, फिर भी एक बार दोहरा रहा हूँ। हमारे जो पूर्ण संख्याओं का जो समूह होता है, पूर्ण संख्याओं का समूह में हम प्राकृत संख्या के ऋणात्मक अंक और मिला दें तो वो क्या बन जाते हैं? पूर्णांक। ये हमारे क्या होते हैं? इधर धनात्मक पूर्णांक। ये क्या होते हैं? हमारे धनात्मक पूर्णांक। ये क्या होते हैं? हमारे इधर ऋणात्मक पूर्णांक। और
ये हमारा जीरो क्या होता है, न तो धनात्मक है, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। ठीक, अब आप जानना चाह रहे होंगे कि धनात्मक पूर्णांक क्या है। जो जीरो से बड़े होते हैं, जो जीरो से बड़े होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, जो जीरो से छोटे होते हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, पहले एक नोट लिख लेते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। तो जितने भी पूर्णांक होंगे वो सब क्या होंगे, परिमेय संख्याएं। जैसे मैं इसे एग्जांपल के द्वारा आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे जीरो क्या बताया था मैंने पूर्णांक, तो जीरो जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे एक मान लेते हैं। तो क्या है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। तो देखो परिमेय संख्या बन गई पी ए और क्यू ये। ठीक, और मैंने ये चीज़ भी बताई थी कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, कि क्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो यानी कि एक जीरो के बराबर नहीं है इसमें। ठीक, वैसे मैंने पूर्णांक क्या एक, ठीक है, एक बटा एक लिख सकते हैं। ये पी है, ये हमारा क्यू है। तो इसमें क्या है कि एक जीरो के बराबर नहीं है। आप अभी जानना चाह रहे होंगे ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक क्या, जैसे मैंने 2 लिया तो 2 बटे 1 हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा पी का काम कर रहा है और ये हमारा क्यू का काम कर रहा है। यहाँ भी देखो जो है हमारा 1 जो डिनोमिनेटर है ये जीरो के बराबर नहीं है। 1 इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक, तो अब हमें से यहाँ क्लियर हो गया होगा सारा कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब आगे आ जाता है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं IRRA, इरेशनल नंबर। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसे लिखते हैं हम। अभी हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो पी अपॉन क्यू के रूप में होती हैं। तो वैसे ही इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, जो संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में न लिखी जा सके लिखी जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जो संख्याएं पी अपॉन क्यू के रूप में न लिखी जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे ये √2, √3, ऐसे ही हम आगे लिख सकते हैं पाई। एक पाई भी हमारी अपरिमेय संख्या है। ETC मतलब काफ़ी सारे। आप कहेंगे कि पाई का मान 22/7 होता है और 22/7 क्या है, परिमेय है। 22/7 तक परिमेय है, मगर पाई का मान 3.14 ऐसे ही डॉट डॉट आगे तक भी होता। तो ये क्या है, यहाँ पाई क्या है हमारा अपरिमेय। ठीक है, यहाँ पाई का मान हमारा अपरिमेय, पाई को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। अब आता है हम वास्तविक संख्याएं, जो हमारा पहला चैप्टर है। वास्तविक संख्याएं जो हमारा पहले चैप्टर का नाम है। इसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसीलिए परिभाषा पढ़ रहे हैं कुछ। रियल नंबर्स। तो अब हमारा रियल नंबर यानी कि जिसे हम क्या कह सकते हैं,
वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याओं का समूह कहलाता है। वास्तविक संख्याओं का समूह कहलाता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है दोनों का, वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याओं का समूह कहलाता है। ठीक है, अब हमारा आता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसे हम इंग्लिश में लेमा भी बोलते हैं, लेमा। ठीक है, अभी ये क्या होता है, ये परिभाषा इसलिए हम पढ़ रहे हैं जिससे हमें चैप्टर में थोड़ा आगे डाउट ना हो। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। प्रमेय का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। ये जो प्रमेय का एक हमारा सिद्ध किया हुआ कोई कथन होता है और इसे हम कोई कथन सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। कोई भी कथन हमें सिद्ध करना है उसके लिए हमें क्या करना है? इसे प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया हमने माना कि 21/5 दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है। आप समझ गए होंगे धनात्मक पूर्णांक को, मैंने बताया था जो 0 से बड़े होते हैं वो क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, इसमें आपने देख रहे हैं कि 21 जो है 5 से क्या है? बड़ा है। 21 जो है 5 से बड़ा है। अगर हम 5 से 21 को भाग करें तो 5 चौका 20, बचा क्या हमारा? 1। बचा क्या हमारा? 1। एक क्या हो गया हमारा? शेष। ठीक, इसे क्या बोलते हैं जिससे हम भाग देते हैं? लो मैं लिख देता हूँ भाजक। ठीक, ये होता है हमारा भागफल। ये क्या होता है हमारा? जिसे भाग दी जा रही है? भाज्य। ठीक है, ठीक। देखिए इसे हम इंग्लिश में डिवीजर, कोशेंट, डिवाइडेंट एंड इसको एक्स्ट्रा कह सकते हैं। तो इसलिए हमारा क्या पता लगा, ये जो हमारा 21 है इसे हम 5 से 4 बार गुणा करने पर एक हमारा शेष बच जाता है। तो इससे हमें क्या पता लगा, ये जो 0 है हमारा, ये जो हमारा शेष बचा, शेष 1 है ना, ये 0 से क्या होता है?
बड़ा होता है या इसके बराबर आ सकता है, यानी कि शेष हमारा क्या 1 बच सकता है या 0, कहने का मतलब है 1 2 3, 0 से बड़ा भी बच सकता है या 0 के बराबर बचेगा। 0 जो है 0 के बराबर या जो है 0 से बड़ा भी बच सकता है। ठीक, तो ये जो हमारा शेष है 0 से बराबर बचेगा या 0 से बड़ा। ठीक, परंतु क्या होगा, परंतु जिससे हमें भाग दी है उससे छोटा ही बचेगा, यानी कि जो हमारा ये 5 है जिससे हमने भाग दी है शेष इससे छोटा ही बचेगा। ये ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जिससे हम भाग दे रहे हैं शेष उससे हमेशा कम बचेगा। ठीक, तो अब 0 लिख देता हूँ लोग, 0 शेष से छोटी या बराबर रहेगी। ठीक है, ये जो 0 हमारी शेष से छोटी या शेष के बराबर रहेगी, शेष भाजक से छोटा रहेगा, शेष भाजक से छोटा रहेगा। लो ये मैंने नोट भी कर दिया है। ये जो शेष है हमेशा क्या है, भाजक से छोटा रहेगा। ठीक है, तो एक हम इसे इस प्रकार से भी आगे दूसरे उदाहरण लेके भी कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने a बाय b 2 धनात्मक पूर्णांक है, 2 धनात्मक पूर्णांक है। a क्या बड़ा है b से, मान लिया हमने a बड़ा है b से। ठीक, तो हमने b से भाग दी, इसको a को भाग दी, तो बचा क्या हमारा शेष r बचा, और